हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ लेना। मेरा नाम है विशाल पाठक और मैं ले आया हूँ 6 क्लास इंग्लिश की पूर्वी बुक का यूनिट 2 का एक और पोम जिसका नाम है अ फ्रेंड्स प्रेयर। इसको लिखा है जिल वुल्फ ने। और जिल वुल्फ इस पोम के थ्रू आपको 3 से 4 मैसेज देने की बात कर रही हैं। उन्होंने इसके अंदर फ्रेंडशिप से रिलेटेड बहुत ही अच्छे मैसेज दिए हैं। पहला मैसेज ये है कि एक ट्रू फ्रेंड की क्वालिटीज क्या होती हैं। एक ट्रू फ्रेंड वो होता है जो बेसिकली बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी मोटिव के होता है। दूसरा, फ्रेंड को अपने दोस्त की सिर्फ कहानियां या उसके ड्रीम्स या होप को सुनना ही नहीं होता, बल्कि उनके ड्रीम्स को पूरा करने में मदद भी करना होता है। तीसरा, एक फ्रेंड को बिना जज किए जैसा वो फ्रेंड है वैसा ही उसको देखना चाहिए और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये है कि एक अच्छा दोस्त कैसा होता है या कैसा होना चाहिए, और वो इस पोम के थ्रू प्रे कर रही है कि वो एक अच्छा दोस्त बनना चाहती हैं। तो एक बेस्ट फ्रेंड कैसा होना चाहिए वो इस पोम के थ्रू हमें पता चलने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मे माई फ्रेंडशिप ऑलवेज बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मी। विथ स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड, सो लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट। इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो मैं तुम्हें समझाऊं, तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर देता हूँ। कह रही है, वो विश करिए कि हे भगवान, काश मेरी फ्रेंडशिप हमेशा ऐसी ही रहे। कैसी रहे? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे। मीन्स कि वो चाहते हैं कि उनकी जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे। वो अपनी फ्रेंडशिप को इंपॉर्टेंस दे, सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज उनकी फ्रेंडशिप ही रहनी चाहिए। और वो बोल रहे हैं कि मेरे पास जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सारे फ्रेंड स्पेशल हैं और मैं उनके साथ बहुत ही ज्यादा क्या फील करती हूँ, ब्लेस्ड फील करती हूँ, है ना। तो इसीलिए वो एज अ फ्रेंड बहुत अच्छी बनना चाहती हैं। वो बोल रहे हैं कि एज अ फ्रेंड आई विल गिव माई बेस्ट वेरी बेस्ट, तो मुझे इतनी ताकत दो कि एज अ फ्रेंड मैं बहुत ही अच्छी दोस्ती निभा पाऊं। तो पहले स्टैंजा में वही बता रही हैं कि उनके लिए लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रेंडशिप। और वो अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा स्पेशल और ब्लेस्ड फील करती हैं। और वो एज अ फ्रेंड बहुत बेस्ट देना चाहती हैं, वो अपने दोस्तों का बहुत साथ देना चाहती है, अपनी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी निभाना चाहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट। आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर। I'll try all that a friend can do to make their wishes come true. कह रही है, I want to do much more than share। इस लाइन का मतलब ये है कि मैं सिर्फ शेयर नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ उनकी बातें सुनना नहीं चाहती, या फिर मैं अपनी बातें सिर्फ सुनाना नहीं चाहती, बल्कि उनके जितने भी होप्स हैं, उनके जितने भी प्लान्स हैं लाइफ के अंदर, क्योंकि वो मेरी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, मैं उनकी बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ, तो उनके जो होप्स एंड प्लान्स हैं अपने फ्रेंड के, उन सब में मैं साथ देना चाहती हूँ। आई ट्राई ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू। एक फ्रेंड जो कर सकता है, जितनी उसकी लिमिट है करने की, जितना वो कर सकता है वो उतना करना चाहती हैं। एज अ फ्रेंड वो सब कुछ करना चाहती हैं, और वो अपने दोस्तों की जो विशेस हैं, जो डिजायर्स हैं, जो होप्स हैं, जो प्लान है फ्यूचर के लिए, वो उनमें साथ देना चाहती हैं। तो एक अच्छे फ्रेंड को अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए, उनके ड्रीम्स में, उनके होप्स में, जो उनके सपने हैं उनकी लाइफ में, उनमें मदद करनी चाहिए, सो दैट कि वो अपने पिनाकल तक पहुंच सके, अपने टॉप तक पहुंच सके, सक्सेस पा सके। और फ्रेंड अगर जब साथ देता है तो वो ऑटोमेटिकली अच्छे से पहुंच जाते हैं उस सक्सेस पे। तो वो कह रही है कि मैं एक ऐसा फ्रेंड बनना चाहती हूँ जो उनके ड्रीम्स, उनके सपनों में साथ देना चाहती हूँ। और एक अच्छा फ्रेंड यही होता है, सिर्फ अच्छा फ्रेंड वो नहीं होता जो सुने सिर्फ कि हाँ तेरे सपने हैं, ठीक है ठीक है तू कर लेगा। साथ दो, उसकी मदद करो, उसकी हेल्प करो उस पिनाकल तक पहुंचने में। वो एक सच्चा फ्रेंड होता है। ठीक है, आई होप आपको ये पार्ट भी समझ आया हो। नेक्स्ट, लेट मी यूज माई हार्ट टू सी, टू रियलाइज वट फ्रेंड कैन बी, and make no judgments from afar but love my friends the way they are। तो कह रही हैं कि लेट मी यूज माई हार्ट टू सी। वो बोल रही कि मैं आंखों से नहीं देखना चाहती एक दोस्त को, एक इंसान को, क्योंकि जब हम आंखों से किसी को देखते हैं तो हम जज कर लेते हैं कि यार कैसा दिखता है, कैसे कपड़े हैं, है ना, गरीब है अमीर है, हम जज कर लेते हैं। वो बोल रही कि एक फ्रेंड को अगर देखना है, समझना है, उसको उसके बारे में जानना है, तो हमें हार्ट से देखना चाहिए। और बोले कि मैं जब हार्ट से देखने लग जाऊंगी ना, क्योंकि एक फ्रेंड को हार्ट से ही देखना चाहिए, तो मैं कोई भी जजमेंट्स नहीं करूंगी। जैसे एक इंसान दूसरे इंसान को देखकर जज कर लेता है, दूर से ही देख लेता है ना, दूर से ही समझ लेता है। ये बोले ना कि मेक नो जजमेंट फ्रॉम अफार, फ्रॉम अफार मीन्स दूर से ही। तो वो अपने दोस्तों को जज नहीं करना चाहती, उनको सुन के, उनकी प्रॉब्लम्स को सुन के जज नहीं करना चाहते। आजकल की लाइफ ऐसी है, आजकल के लोग ऐसी हैं, वो क्या करते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं और उनको जज करने लग जाते हैं। तो एक अच्छा फ्रेंड जज नहीं करता है, एक अच्छा फ्रेंड सुनता है, समझता है। और बोल रहे हैं कि मैं अपने दोस्तों को जज नहीं करूंगी, मैं उनको वैसे ही प्यार करूंगी जैसे कि वो हैं, चाहे अच्छे हैं बुरे हैं, ठीक है, कोई उनके अंदर गलतियां हैं, खूबियां हैं, उन सबको मैं समझूंगी। ठीक है, और मैं सोचूंगी कि कैसे मुझे उन्हें एक्सेप्ट करना है। आई होप आपको ये पोम समझ आई हो। इस पोम के अंदर बेसिकली पॉइंट यही समझाने की कोशिश करी कि एक अच्छा फ्रेंड जज नहीं करता है, एक अच्छा फ्रेंड अपने दोस्त को वैसे ही एक्सेप्ट करता है जैसा वो है। एक अच्छा फ्रेंड उनके ड्रीम्स में, उनके सपने में मदद करता है, उसको पूरा करने में मदद करता है। ठीक है, एक फ्रेंड
सिर्फ सुनता नहीं है, फ्रेंड सिर्फ साथ में रह के खेलना बातें करना ये सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं होती, उनकी मदद करना, उनके सपने तक उनको पहुंचाना, है ना, उनकी टेक केयर करना, ये सब एक फ्रेंडशिप का पार्ट होता है। आई होप आपको ये पोम अच्छे से समझ आई हो। ठीक है, चलो, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और मेरे पढ़ाया हुआ आपको समझ आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, सो दैट कि मैं ऐसी वीडियोस और भी लाता रहूं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली।